बैंकों में आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, यूथ कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना है। अब उसको प्रमोशन भी चाहिए, लेकिन वो कई बार कहीं नहीं झेल पाते, गलत काम के लिए हो या भाई ये करना ही करना, वो कह रहा है मैं कहाँ से करूँगा, वो बेचारा। तो मतलब बड़ी अजीब स्थिति है ना कि भाई आप जो हायर अप्स हैं उनको कितने सुसाइड केसेस हैं बैंक्स में? मेरे हिसाब से आज तक अगर पिछले 10 सालों का लें तो कम से कम 400 से 500। 10 सालों में 400 से 500। और ये सिर्फ वर्क प्रेशर के लिए? 99%। मतलब और अपना कोई इशू उसको तो हम कंसिडर नहीं करते। मैंने एक बार लिस्ट बनाई थी, उसको काफ़ी मीडिया में भी चलाया था कि भैया, लेकिन समझ नहीं आती कि मतलब मीडिया का भी कई बार बड़ा अजीब लगता है कि बैंक वाले स्ट्राइक करें तो वो खबर कि बैंक हड़ताल। बैंक में अभी जैसे छुट्टियां होती हैं, अब छुट्टियां आई तो खबर छपेगी 15 छुट्टियां हैं। अरे 15 छुट्टियां सभी स्टेट में नहीं है, तो मतलब बैंक वालों के साथ लोगों को लगता है बैंक में तो 15 छुट्टियां हैं। अरे भाई 4 संडे हैं, 2 सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे, 6 दिन हो गए। बाकी किसी स्टेट में 1 छुट्टी होगी, 2 होगी, मतलब। लेकिन उसको प्रोजेक्ट ऐसे करना, बैंक वालों को लगता है कि बैंक वाले बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, बैंक वालों को बहुत छुट्टियां हैं, बैंक। तो बैंक की नौकरी आज इटरेशन जो रेट है ना बैंक में रिज़ाइन करने का, बहुत ज़बरदस्त। लोग छोड़ रहे हैं बैंक को, जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं और वो छोड़ जाता। कारण कि भाई आप यहाँ पर हो, दिल्ली में बैठे हो, आप ऑफिसर बने, आपको साउथ में बेंगलोर ही डाल दिया, मद्रास डाल दिया, मदर जहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। मतलब बैंक की क्या सोच है? बैंक की सिर्फ ये सोच है कि लोगों को परेशान करो। लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉय अपने आप नौकरी छोड़ जाए। अभी एक नई बीमारी शुरू हो गई बैंकों में। क्या? भाई सरकार की स्किल इंडिया आई, भाई लोगों को, यूथ को, आप अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप या स्किल इंडिया का जो कंसेप्ट था एक्चुअली पहले 6 महीने था, बाद में साल किया उन्होंने। जी। वो इसलिए था कि भाई किसी इंडस्ट्री में आप उसको अप्रेंटिस रखो, 6 महीने साल वो ट्रेंड हो, उसको एब्जॉर्व कर लो। पर्पस तो यही था। अगर आप सिर्फ उनको 1 साल यूथ को उसमें अप्रेंटिस करके और फिर सड़क पे लाना है तो उसका क्या पर्पस है? अब बैंकिंग में भी अप्रेंटिस रखने शुरू कर दिए हैं। मतलब एक बैंक में 500 से लेकर 3000 तक अप्रेंटिस रखे गए हैं। अभी सेंट्रल बैंक में केस लगा दिया लोगों ने कि भाई हम 1 साल के बाद हमारा क्या होगा, कोई उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी की या उसको कोई प्रेफरेंस की तो है नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रेंटिसशिप का वही है जो परमानेंट का है, मतलब सारे क्राइटेरिया, आपका इंटरव्यू, रिटर्न, सब कुछ होगा। 1 साल आप उसे, अब बैंकों में डाटा सिक्योरिटी है, आप उसे क्या कैश पे तो नहीं बिठा सकते उसको, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में पासवर्ड भी नहीं देंगे। पासवर्ड दिया तो पता लगा कि आप ले गए, खाली कर दिया, तो आप उसको क्या सिखाओगे बैंकिंग में भाई? चलो आप कह रहे हो कि हम उसको मार्केटिंग और ये बाकी रिकवरी, ये ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि 15,000 में आपको एक क्लर्क मिल गया, तो ये जो मानसिकता है ना, ये बैंकों को टाइम बिंग तो उभार रही है, लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक जो आपने बात की कि बहुत सारे नॉन बैंकिंग काम भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट्स के, कि जनधन अकाउंट खोलना है तो अटल पेंशन स्कीम खोलनी है, तो ऐसे कितने नॉन बैंकिंग काम हैं, और अगर नाम गिना पाए तो और अच्छा होगा। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, जनधन से लेकर किसान का, चाहे सम्मान निधि है, चाहे महिलाओं को पेंशन का है, चाहे PMY सुरक्षा है, जीवन है, किसान जो बीमा है, या आपका फसल बीमा, सारी स्कीमें तो यहीं से हैं। तो ऐसी कितनी स्कीमें लगभग? कोई गिनती नहीं है, 20-25 स्कीमें होंगी उसमें। ठीक है कि इस स्कीमों से, कुछ स्कीमों से बैंकों को ये फ़ायदा होता है कि उनको कासा के रूप में पैसा मिल जाता है, लेकिन भाई आपका जनधन खाते खोले, बैंकों को एक अच्छा खासा पैसा मिल गया, लेकिन उसमें कोई पत्ते नहीं है कि भाई सोशल बैंकिंग करें हम। लेकिन आप एक ही ब्रांच में सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब एक ब्रांच है,
वहाँ पर एक्सपोर्टर्स के अकाउंट हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्टर है। आप कहते हो वहाँ जनधन अकाउंट खोलो, भाई वो स्टाफ तो है ही नहीं, वो एक्सपोर्टर को प्रायोरिटी देगा या जीरो बैलेंस वाले खाते वाले। तो आप क्यों नहीं, बार बार हमने कहा कि भाई आप उनको डेजिग्नेट कर दीजिए कि ये ब्रांचेस के अंदर आप जनधन अकाउंट खोलिए, ये सोशल बैंकिंग करेंगे, मतलब इनके ऊपर वो जो नहीं। शायद लोअर इनकम ग्रुप के आसपास अगर जो अभी बैंक एक बैंक ने क्लॉट प्लेस में एक ब्रांच आईटी की सिर्फ, कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं होगा, मशीनों से आप अकाउंट खोलो, पैसा खोल दी, उनके लिए भी वैसे टारगेट है। अरे भाई वो सोच, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि हम प्राइवेट को कॉपी कर रहे हैं लेकिन हम प्राइवेट बन नहीं रहे।